रायबरेली की जनता के लिए सोनिया गांधी ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा एक परिवार दिल्ली में है, दूसरा परिवार रायबरेली में है और जब ये दोनों परिवार साथ होते हैं तभी पूरा संयुक्त परिवार होता है। बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से मैं इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पा रही हूँ। मैं सीधी आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी राज्यसभा के माध्यम से मैं अपने परिवार के लोगों के साथ रहूंगी और उनकी आवाज बनूंगी। लोकसभा का चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, वैसे ही भाजपा मंत्रियों के बयान भी शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रायबरेली को भाजपामय करने की है, जिसके लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने सोनिया गांधी पर किया कटाक्ष। स्वतंत्र कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी या कांग्रेस परिवार सिर्फ जनता को लूटने का और स्वार्थवश उपभोग करने का काम करती है। रायबरेली में जब सोनिया गांधी को लगा कि उनका जनादेश खत्म हो रहा है, इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें 10 जनपद से बहुत प्यार है और वो 10 जनपद नहीं छोड़ना चाहती। अगर वे यहाँ से चुनाव हार जाएंगी तो उन्हें 10 जनपद छोड़ना पड़ेगा, जिसको लेकर उन्होंने राज्यसभा जाने का प्लान बनाया और राजस्थान से राज्यसभा जाने का नामांकन किया। उन्होंने कहा कि अब की रायबरेली की सीट भाजपा की झोली में जाएगी, क्योंकि रायबरेली की जनता अब सब कुछ जान चुकी है। जनपद का आवास उनका न बचता, उनको छोड़ना पड़ता, क्योंकि गांधी परिवार आदी हो गया है देश के नागरिकों की गाढ़ी कमाई के पैसे से ऐश करना, राज करना, सुख भोगना। ये गांधी परिवार की आदत बन गई है। इसलिए चाहते हैं कि 10 जनपद बना रहे और देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से उस 10 जनपद का अनुरक्षण, बिजली पानी होता रहे, उनको इसकी आवश्यकता न पड़े। बड़ा दुखद है कि सोनिया गांधी अपने आप में गांधी परिवार अरबों खरबों, अथवा ये कह दें कि देश के कुछ धनवान व्यक्तियों में शुमार है उस परिवार का, और फिर भी यह लिप्सा कि हमको जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से ही जीना है, ये बड़ा दुखद है। इसीलिए इनकी और कांग्रेस की इतनी दयनीय दशा आज की तारीख में यहाँ पहुंच गई है। सोनिया गांधी अगर हार के भय से रायबरेली छोड़ के गई हैं, तो निसंदेह यह भी दुखद है कि जिसको 5 बार रायबरेली ने चुना, उनके सास को चुना, उनके ससुर को रायबरेली ने चुना, उनके प्रतिनिधियों को रायबरेली ने चुना, और अगर एक बार हार का भी मुंह देखना पड़ता तो सोनिया गांधी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन हार के भय से सोनिया गांधी पहले ही पलायन कर जाएं, ये हम लोगों के लिए बड़े दुख का विषय है। गांधी परिवार का इतिहास ही रहा है कि गांधी परिवार जब जब अपना अहित देखा है उसने पलायन किया है। चाहे अमेठी से राहुल गांधी जी हों, चाहे रायबरेली से इंदिरा गांधी जी हों, और चाहे अब रायबरेली से सोनिया गांधी जी हों, उन लोगों ने रायबरेली को धोखा दिया है, कभी न कभी अपने हित में रायबरेली को छोड़ा है। इसलिए मैं रायबरेली इसका अनुकूल जवाब देगी और इस धोखे का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। मंत्री जी, राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, उसका रायबरेली और खासकर अमेठी में क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर राहुल जी न्याय कर सकते होते तो पहले उनको अमेठी के साथ न्याय करना चाहिए था। अगर राहुल जी वाकई न्याय कर सकते थे तो रायबरेली के साथ हुए धोखे के बजाय रायबरेली के साथ न्याय करना चाहिए था। जब अमेठी के राहुल गांधी नहीं हुए, सोनिया गांधी रायबरेली की नहीं हुई, प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी की नहीं हुई, तो मैं नहीं समझता ये देश को न्याय दे सकते हैं। राहुल जी पर किसी को भरोसा नहीं है। यह देश राहुल जी के हर कदम पर मजाक उड़ाने के अलावा मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता है। और अगर अमेठी को न्याय दिए होते तो राहुल गांधी जी को आज दर दर भटकने की आवश्यकता न पड़ती। वही चीज सोनिया गांधी के लिए भी है। सोनिया गांधी ने भी धोखा दिया है। अगर राहुल जी रायबरेली आए तो इस जवाब को लेकर के आएंगे कि उनकी मां ने रायबरेली के साथ धोखा किया है, तो देश को न्याय कैसे दे पाएंगे, इसका जवाब रायबरेली जरूर उनसे मांगती है। मंत्री जी, एक आखिरी इस चीज को महसूस कर रहा है
कि भाजपा की नीतियां, मोदी जी की नीतियां, योगी जी की नीतियां देश और प्रदेश के हक में हैं। जनता इसे स्वीकार कर रही है। जनाधार लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। लगातार मोदी, योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी के प्रति, नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए जो भी छोटे मोटे दल हैं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, और जब छोटे दलों का अस्तित्व खत्म होता है तो लोग बड़े दलों की शरण लेने का प्रयास करते हैं। अधिकतम आज की तारीख में हम देख रहे हैं देश के तमाम राज्यों में छोटे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते और अपने दल के डूबते जहाज से अपने को बचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। समझौता है, बातचीत कुछ चल रही है क्या? स्वामी जी बीजेपी में जाएंगे? अब ये भारतीय समाजवादी पार्टी का इंटरनल विषय है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जितना मुझे संज्ञान है, जितनी मुझे जानकारी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो हमारा नेतृत्व विचार करेगा।